नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। मेरे चैनल मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी साल 2020 में कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसकी संपूर्ण पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में। साथ ही हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा क्या है। पूरी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अनंत चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। अनंत चतुर्थी के दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। अनंत देव भगवान विष्णु का ही रूप माने जाते हैं। इस व्रत को विपत्ति से उबारने वाला व्रत भी कहा जाता है। इस पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान अनंत देव को सूत्र चढ़ाया जाता है और पूजा के बाद उस सूत्र को हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। ये सूत्र हर संकट से रक्षा करता है। आपको बता दें, अनंत राखी के समान तथा रेशम के धागे का और लाल कुमकुम से रंगा हुआ तथा अनंत सत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं, जो भगवान श्री विष्णु के द्वारा 14 लोकों की प्रतीक मानी गई है। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान विष्णु का चढ़ाकर भक्त अपनी बाजू में बांधते हैं। पुरुष दाएं और स्त्री बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधती है। ये अनंत सूत्र अत्यधिक फल देने वाला होता है। ये व्रत धन व पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत के पूजन सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। पूजा के लिए शेष नाग पर लेटे हुए श्री हरि की प्रतिमा या फोटो, फूलमाला, फल, मालपुआ, अनंत सूत्र, 14 प्रकार के वृक्षों के पत्ते, एक मिट्टी का कलश, रोली, धूप, अगरबत्ती, तुलसी, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचामृत आदि सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूजा में यमुना नदी, शेषनाग तथा श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसमें कलश को यमुना के प्रतीक के रूप में, दुर्गा को शेषनाग के प्रतीक और 14 गांठों वाले अनंत को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन व्यक्ति को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थान दें और कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल के समान बर्तन में अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर, हल्दी आदि से रंग का बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत रखा जाता है। फिर भगवान विष्णु की विधि से पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को मालपुए और पूरी बनाकर पूजा में रखनी चाहिए और उसमें से आधी ब्राह्मण को देनी चाहिए और शेष को प्रसाद के रूप में स्वयं एवं परिवार वालों को देनी होगी। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधना चाहिए। ये सूत्र सब संकटों से रक्षा करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि ये व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया।
अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। वे अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह एक दिन आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला की दरिद्रता का सामना हुआ। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक ये सही भी था, प्रयास तो किया था उन्होंने। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है। सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर, उनकी पूजा आराधना कर, अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा वह अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर ये रक्षा सूत्र बंधवाया है और इसके पश्चात ही हमारे दिन बदले हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला ने अपनी पूजा को दिया है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि वनवास जाने के बाद पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा था, जिसके बाद उनके सभी कष्ट मिट गए थे और उन्हें कौरवों पर विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों, साल 2020 अनंत चतुर्दशी का व्रत 1 सितंबर 2020 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 31 अगस्त 2020 को सुबह 8:48 से लेकर चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 1 सितंबर 2020 को सुबह 9:38 तक होगी और अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त 5:49 से लेकर 9:40 तक रहेगा। दोस्तों, ये थी व्रत के संबंधित कुछ जानकारी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।